बिहार का चुनावी रण अब बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा दिलचस्प होता दिख रहा है और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। और बड़ी खबर इस लिस्ट में यह है कि गायिका मैथिली ठाकुर जो है वो अलीगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जी हां, इस लिस्ट में उनका नाम शामिल है। कल ही मैथिली ठाकुर ने बीजेपी को ज्वाइन किया है और आज ये 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है, इसमें मैथिली ठाकुर का नाम है। लगातार अंदेशा लगाया जा रहा था कि वो अलीनगर सीट से चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगी और ठीक वैसा ही हुआ। अलीनगर सीट से वो चुनावी मैदान में अब उतरेंगी। लेकिन इसी के साथ एक पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी इस दूसरी लिस्ट में सामने आई है। तो कुल मिलाकर उन तमाम खबरों पर विराम लगा है कि क्या मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेगी, क्या उन्हें टिकट मिलेगा, बीजेपी में वो शामिल हो गई हैं। ये कई खबरें चल रही थी, लेकिन इस सब के बीच मैथिली ठाकुर को आखिरकार बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराया और उसके बाद अलीनगर से उन्हें चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। पूरी तैयारी के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है और इसके लिए जाहिर तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कमर कस ली है। आज बिहार में सीएम रेखा गुप्ता ने धमाकेदार एंट्री की है। ताबड़तोड़ प्रचार की कमान उन्होंने एक तरीके से संभाल ली है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता आज लखीसराय पहुंची, जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नामांकन में वो शामिल हुई। इसी दौरान उनके साथ बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर अन्य जो बीजेपी के नेता थे वो विजय सिन्हा के नामांकन में जो है शामिल हुए हैं। जाहिर तौर पर विजय सिन्हा एक मजबूत चेहरा और पूरा दमखम बीजेपी उनके नामांकन में दिखाना चाहती थी। यही वजह है कि सीएम रेखा गुप्ता भी उनके नामांकन में पहुंची। लेकिन जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो किस तरीके से विजय सिन्हा की उन्होंने तारीफ की और बताया कि दरअसल बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो पिछली 3 विधानसभा चुनाव से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और कितने ज्यादा मजबूत लीडर हैं बिहार के लिए। ये तमाम चीजों का उल्लेख सीएम रेखा गुप्ता ने किया। एयरपोर्ट जैसा एयरपोर्ट, बॉम्बे के एयरपोर्ट जैसा एयरपोर्ट, शानदार भव्य। थोड़ा और बाहर आई तो देखा कि शहर में फ्लाईओवर, नई सड़कें, पूरा का पूरा सब कुछ नया नया विकसित बिहार मुझे आज दिखा। तो मैंने इस धरती को नमन किया और नमन किया देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने इस 11 साल में 15 लाख करोड़ की सौगात बिहार को दी। 15 लाख करोड़ भाइयों कम नहीं होता। और मैं देख रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल के अपने इस कार्यकाल में लगभग 58 बार बिहार आए। ये दिखाता है कि उनको हमारे बिहार से कितना प्यार है। हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी, हम सबके बड़े, हम सबके गार्जियन यहाँ बैठे हैं। उनको हम सब में से सबसे ज्यादा इस बात का ज्ञान होगा कि किस तरीके 2005 से पहले अपराध और अराजकता पूरे बिहार में छाई रहती थी। परंतु जब से हमारा एनडीए का गठबंधन यहां बिहार में कार्यरत है, पूरा का पूरा बिहार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि नहीं करता है? और सबसे ज्यादा खुश तो हमारी बहनें हैं जब उन्हें नीतीश कुमार जी ने ये उपहार दिया कि बिहार में दारू पूरी तरीके से बंद। खुश हो कि नहीं खुश हो? खाली बहनें ताली बजा रही है भाई। ये आज का अवसर मेरे लिए
सच में बहुत खुशी प्रदान करने वाला है कि बिहार जो वर्षों तक अंधेरे में था, उसे आदरणीय नीतीश जी ने आकर के संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गति दी। और गति ऐसी दी कि आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिहार में हैं। अनेकों एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईआईटी, आईआईएम, कॉलेजेस, एम्स जैसे बड़े अस्पताल, बड़े बड़े पावर हाउस, सोलर प्लांट, हर दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन चूंकि महिला मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की, तो ऐसे में उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात वहां पर की। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम नीतीश कुमार ने क्या कदम वहां पर उठाए हैं, उनका उल्लेख किया। तो इसी के साथ ये भी घोषणा कर दी कि इस चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी, और ये भी कहा कि नामांकन के साथ ही विजय सिन्हा ने आधा चुनाव जीत लिया है और आधा अभी बाकी है। सुनिए सीएम रेखा गुप्ता जब लखीसराय में गरजी तो उन्होंने विजय सिन्हा की तारीफ में और एनडीए की जीत को लेकर क्या दावा किया है, जरा सुनिए। इतनी बड़ी जनसंख्या बिहार की है, 13 करोड़ से अधिक लोग जो पहले दयनीय स्थिति में होते थे, अब बिहार के लोग तरक्की कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को मौका मिल रहा है। बिहार की महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं जब प्रधानमंत्री जी ने उन्हें उज्ज्वला के कनेक्शन दिए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया, जब शौचालय बनाए गए। एक एक योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब और पिछड़े हुए हमारे भाई बहनों को ध्यान में रख करके बनाई। आज हर घर तक पानी पहुंचाने का काम जोरों में चल रहा है, हर घर तक बिजली पहुंचाई गई, हर काम तरक्की पे है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया यहां डेवलप किए जिससे रोजगार बढ़ा। मैं जब भी देखती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा बिहार के बारे में सोचते हुए देखती हूं कि बिहार को और अधिक कैसे आगे बढ़ाया जाए। जहां एक और नीतीश जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़ाया, वहीं मेरे दोनों भाई सम्राट जी और विजय जी दोनों ने मिल करके दो बाजू बन करके बिहार को थामा और इसको गति दी। मैं विजय भाई के बारे में क्या कहूं? एक ईमानदार शख्सियत, एक जन सेवक व्यक्ति। उन्होंने कभी अपने लिए सत्ता नहीं मांगी, उन्होंने हमेशा सेवा की। सेवा की हो तो विजय भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। दिन रात सेवा करते हुए अपनी इस विधानसभा में विकास के अनेकों प्रोजेक्ट आप लेकर के आए। इतना सरल स्वभाव मैंने कभी किसी का नहीं देखा। इतने सरल स्वभाव, इतने हंसमुख व्यक्ति अपने क्षेत्र की एक एक जनता का ध्यान रखते हुए। अभी बाजार में से जब रोड शो निकल रहा था, मैं देख रही थी घर से, घरों की छतों से, घरों के छज्जों से, गलियों में, चौबारों पे भाई बहन, बच्चे, युवा सब लोग बाहर निकल करके भाई विजय जी का, भाई सम्राट जी का अभिनंदन कर रहे थे। आधी जीत तो मैं विजय जी आज ही आपकी मान लेती हूँ, और आधी जीत यहाँ उपस्थित मेरे भाई बहन 6 तारीख को कमल पे बटन दबा करके आपको जिताएंगे, एनडीए की सरकार को लाएंगे। आप सबको इस दिल्ली की अपनी बहन का बहुत बहुत प्रणाम। आज दिल्ली में लाखों बिहार के जड़ों से जुड़े हुए मेरे भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, उन सभी मेरे पूर्वांचल के, मेरे बिहार के भाई बहनों का ध्यान आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी पूरी तरह रख रही है। उन
उनके सुख में, उनके दुख में मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूं। और आज भी सच मानिए तो उन्होंने ही मुझे भेजा है, कहा कि दीदी दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ रहा है और बिहार में भी और आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए इस महायज्ञ में हम सब मिलकर के आहुति डालें। कोई वोट देगा, कोई सपोर्ट करेगा, पर बिहार। और इसी के साथ उन्होंने डॉक्टर सुनील कुमार के लिए भी जो है चुनाव प्रचार वहां पर किया, क्योंकि उनका भी आज नामांकन का दिन था, तो ऐसे में उनके भी नामांकन में वो शामिल हुई। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। और अगर सीएम रेखा गुप्ता बिहार पहुंची है और बिहार की धरती से वो दिल्ली में रहने वाले बिहारियों का जिक्र ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने उसका भी जिक्र किया नालंदा की रैली में और कहा कि अगर बिहार खुश होता है तो दिल्ली खुश होती है और बिहार दुखी होता है तो दिल्ली भी दुखी होती है। तो ये इस तरीके के भाषण देती हुई सीएम रेखा गुप्ता नजर आई। कहीं ना कहीं एक तरीके से तमाम उन बिहारियों को साधने की कोशिश सीएम रेखा गुप्ता ने की जो कि दिल्ली में रहते हैं, बड़ी तादाद है और ऐसे में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता किस तरीके का वहां पर चुनाव प्रचार करेगी, जिन सीटों पर वो चुनाव प्रचार करेगी उन सीटों में से कितनी सीटों पर जीत बीजेपी को हासिल होगी और क्या परसेंटेज जो है सीएम रेखा गुप्ता का, क्योंकि पहला कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव आया है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो ऐसे में वो भी परफॉर्मेंस एक तरीके से सीएम रेखा गुप्ता का देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके का वो प्रचार करती हैं और कितना दमखम वो जिन भी सीटों पर चुनाव प्रचार करेगी वहां पर दिखाती हुई नजर आती हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।